क्योंकि आज ऐसा हो गया है, हुकूमत के खिलाफ अगर से आप बोलते हो, एक ट्वीट करते हो, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और यूएपी और एनएसए के तहत अंदर कर दिया जाता है। तो क्या अभी इस वक्त हमें डरना चाहिए या हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अपन एक लोकतांत्रिक कंट्री के अंदर, देश में रहते हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत बार देखा गया है कि संविधान के दायरे में रहने के बावजूद भी सरकार जो है तो प्रेशर बनाती है। लेकिन ये हर दौर में चलता रहा है। लेकिन अपनी आवाज़ बहुत लोगों ने उठाया है और बहुत लोगों ने शहादत भी ली, को भी चूमा है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से नहीं डरना चाहिए, अपनी आवाज़ को मुखर तरीके से बोलना चाहिए। प्रशासन के खिलाफ बोलो या फिर सरकार के खिलाफ बोलो, बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी कमज़ोरी, उनकी खामियों को दिखाना ही अपना काम रहता है। समाज में अगर कोई काम कर रहा है तो सरकार सरकार भी एक इंसान ही है, इंसान से गलती होती है। अगर उसकी कोई गलती है तो उसको उजागर करना अच्छी बात है। और तो इस वक्त हमारे साथ है अकोला के जाने माने समाज सेवक सैयद नासिर साहब। तो नासिर भाई, जानना चाहेंगे आपका जो क्वालिफ़िकेशन है BSW, बैचलर इन सोशल वर्क, जी तो क्यों आपने BSW करना पसंद किया? सर, अपना पहले से ही समाज सेवा के अंदर अपना रुझान था, और समाज सेवा के अंदर आगे पदवीधर लेकर उसके अंदर ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से आप उस पर काम कर सकते थे, इस उद्देश्य से अपन ने वो की। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सामाजिक काम किया, जैसे कि ब्लड डोनेशन किया, मेडिकल किया, आरोग्य के अंदर बहुत अच्छा काम, और बहुत सारे ऐसे काम किए समाज के मुद्दे, जैसे कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब था हमारे अकोले का, उसको लेकर बहुत सारे आंदोलन। डंपिंग ग्राउंड को लेकर, अकोला के अंदर एक डंपिंग ग्राउंड है नायगांव में, उसके लिए भी हमने बहुत सा संघर्ष किए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रोड नालियाँ राइट की फैसिलिटी बहुत कम थी हमारे परिक्रमा गेट के अंदर, उसको उठाने का काम हमने किए। मेरी संगठन है जनलोकशाही संगठन, उसके माध्यम से हमने परिक्रमा गेट के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र जो आया है, खासकर उसका विकास बहुत बदहाल था, उसके विकास के लिए हमने बहुत सारा काम किए। और ऐसा बहुत सारा काम हमारा चलता रहा तो इंशाल्लाह। उस BSW कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या मुद्दे होते हैं? हाँ, उसके अंदर आरोग्य के लिए के बारे में बताया जाता है, समाज सेवा के बारे में बताया जाता है, जैसे कि आरोग्य विभाग हो गया, या फिर बहुत सारी जो कानूनी की जो बारीकियाँ रहती है उसके बारे में बताया जाता है। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज उसके अंदर रहते हैं, एक 40 चैप्टर रहते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, तो समाज सेवा में आगे अपने को हेल्पफुल होता है काम करने के लिए। तो ये जन लोकशाही संगठन जो है, कब से शुरू हुआ है अपनी संगठन? सर, ये 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई, और 15 से अभी तक के काम इसका अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चल रहा है। ऐसे काफ़ी युवा है जिनकी एज अभी 16 साल है, 17 साल है, और जिनका समाज की सेवा करने में, समाज के लिए आवाज़ उठाने में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ऐसे युवाओं को क्या BSW करना चाहिए या कोई और कोर्सेज करना चाहिए? बहुत सारे BSW के बाद MSW भी अपन कर सकते हैं, मास्टर इसके अंदर कर सकते और हैं। अगर से इस BSW करने के बाद क्या कोई रोज़गार अवेलेबल है मार्केट में? हाँ, इसके अंदर रोज़गार भी है, बहुत सारी नौकरीज भी अपन कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर आरोग्य सेवक बोल के जॉब मिल सकती है। और जितने भी सामाजिक काम है, जैसे कि महिला बाल विकास में इसको रोज़गार अवेलेबल है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसकी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अच्छा। तो आप एक समाज सेवक तो है, लेकिन अभी आज के दौर में समाज सेवक की तो बेशक एक बहुत वैल्यू है जो समाज के लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन हम पॉलिटिकली अगर से कमज़ोर है तो फिर कितने भी आप आंदोलन कर लो, उस आंदोलन की कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। NRC CAA के लिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में आंदोलन हुआ, लेकिन फिर भी हमारी नहीं सुनी गई। तो क्या हमें पॉलिटिकली मजबूत होना ज़रूरी है? जी, बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी है पॉलिटिकली मजबूत होना। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं, जो सब समाज के लिए बात करते हैं, लेकिन इन दी एंड कोई नहीं करता। बीजेपी जो सत्ता में आई, उसने किसानों का, युवाओं को रोज़गार के बारे में, महंगाई के बारे में बात की, लेकिन आज देखो महंगाई कहाँ पर है, पेट्रोल के दाम देखो। तो हर कोई बात करता है, लेकिन लास्ट टाइम जब सत्ता आती तो सब भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ताकि अपने मुद्दों को उसके अंदर अपन उठा सकें। क्योंकि जैसे भी किसानों की ही बात करेंगे, अभी किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन उन्हीं का कोई एक किसान ऐसा जो संसद में होता अगर से, जो खुद हो के उनकी बातों को रखता, तो एक अलग बात होती थी। लेकिन वो लोग सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ लोग उसके विरोध में हैं, कुछ लोग उसके सपोर्ट में हैं, ताकि उनके वोट उन्हें मिले।
नहीं, ऐसा नहीं है कि किसान प्रतिनिधि संसद में नहीं है, बहुत सारे किसान नेता है, लेकिन एक पॉलिटिकली पार्टी जो सत्ता में रहती है उसका एक उसकी आइडियोलॉजी रहती है, उसकी एक विचारधारा रहती है, वो विचारधारा के हिसाब से वो काम करते हैं। बीजेपी की अभी विचारधारा ऐसी है कि बस इसको कमर्शियल करना चाह रही है ये सब चीज़ों को। एक उद्योगपतियों को जैसा चल रहा है कि उद्योगपतियों को उसको सहारा देने का और उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है, किसानों का काम नहीं कर रही है। लेकिन वो जो किसान नेता है वो भी एक पार्टी के अंदर बंधे हुए हैं, जो अपनी बात को खुल के मुखर तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पार्टी जो सत्ता में है उसकी नाकामी है, उसका फेलियर है ये। सोशल वर्कर तो काफ़ी है हमारे पूरे अलग अलग शहरों में, जी, जी। लेकिन जिसने बीएसडब्ल्यू किया है, जी, ऐसे लोग अपने हुकूक को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बिल्कुल। समाज के लिए आवाज़ उठाना वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऐसे लोग काफ़ी हैं जो अपने हुकूक के लिए, अपने खिलाफ हो रहे बातों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए डरते हैं। क्योंकि आज ऐसा हो गया है, हुकूमत के खिलाफ अगर से आप बोलते हो, कोई ट्वीट करते हो, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और यूएपी और एनएसए के तहत अंदर कर दिया जाता है। तो क्या अभी इस वक्त हमें डरना चाहिए या हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अपन एक लोकतांत्रिक कंट्री के अंदर देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत बार देखा गया है कि संविधान के दायरे में रहने के बावजूद भी सरकार जो है तो प्रेशर बनाती है। लेकिन ये हर दौर में चलता रहा है, लेकिन अपनी आवाज़ बहुत लोगों ने उठाया है और बहुत लोगों ने शहादत भी को भी चूमा है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से नहीं डरना चाहिए, अपनी आवाज़ को मुखर तरीके से बोलना चाहिए। प्रशासन के खिलाफ बोलो या फिर सरकार के खिलाफ बोलो, बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी कमज़ोरी, उनकी खामियों को दिखाना ही अपना काम रहता है। समाज में अगर कोई काम कर रहा है तो सरकार भी एक इंसान ही है, इंसान से गलती होती है। अगर उसकी कोई गलती है तो उसको उजागर करना अच्छी बात है। और सरकार में भी जो भी सत्ता में रही उसमें भी चाहिए कि अगर कोई उसकी गलतियों को बता रहा है तो उसको गलतियों को सुधारे, ना कि उसके ऊपर ऐसे यूपीए और अलग अलग कानून डाल के उसको डराने की काम करे। एजुकेशनली, फाइनेंशियली मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कुछ है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हाँ, एजुकेशनल तौर पे मुस्लिम समाज पीछे था, लेकिन अभी बहुत सारा अवेयरनेस आ रहा है, समाज में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अभी धीरे-धीरे इसका ग्राफ बढ़ रहा है। और एजुकेशन समाज में, अगर एजुकेशन रहा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। हर फील्ड में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो एजुकेशन को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।